गुज़िश्ता 48 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा और बलाई इलाकों में क्लाउड ब्रस्ट, लैंडस्लाइडिंग, सैलाबी रैलों और आसमानी बिजली गिरने से 300 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए। क्या इसकी वजह मौसमियाती तब्दीली है? मौसमियाती आफात से तबाही क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट में पाकिस्तान कितने नंबर पर है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कूप के 198 मुमालिक ने आलमी दर्जा हरारत को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखने की तजवीज़ दी, जो शर्मिंदा ताबीर ना हो सकी। और आलमी मौसमियाती तब्दीली में ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज में चीन का 30.1%, अमेरिका का 11.3%, भारत 7.8%, रूस 5% और पाकिस्तान का सिर्फ 0.8% हिस्सा है। लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा हमारा क्यों? मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है, जबकि आलमी बरादरी क्लाइमेट चेंज के खतरे से बखूबी आगाह है। इस सिलसिले में कूप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 198 रुकन मुमालिक हर साल मिलते हैं और मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक नए फैसले करते हैं। कूप, जिसका पहला इजलास मार्च 1995 में बर्लिन में हुआ था, अब तक 29 इजलास हो चुके हैं और इस साल नवंबर में इसका 30वां इजलास ब्राजील में शेड्यूल्ड है। कूप के ज़रिए एहतमाम 2015 में पेरिस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें 196 ममालिक ने हिस्सा लिया, जिन्होंने कार्बन के अखराज में कमी, ग्लोबल वार्मिंग को 1.5% सेंटीग्रेड से कम रखने और तरक्की पजीर ममालिक को माली और तकनीकी मदद देने का इत्तफाक भी किया था। 2018 में मौसमियाती तब्दीली के हवाले से दुनिया भर के बेहतरीन माहिरीन जनूबी कोरिया में जमा हुए थे और इस बात का जायजा लिया था कि इस सदी में आलमी दर्जा हरारत में इजाफे को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम कैसे रखा जाएगा, क्योंकि 1950 के बाद दुनिया का दर्जा हरारत पहले ही 1 डिग्री बढ़ चुका था और अगर इसमें नाकामी हुई तो बहुत से ममालिक समंदर में डूब जाएंगे। और इसी साल पोलैंड में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए एहतमाम एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मशहूर ब्रॉडकास्टर ने भी खबरदार किया था कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से इंसानी तहजीबें तबाह हो जाएंगी और ज़्यादातर कुदरती मनाज़र ख़त्म हो जाएंगे। और आलमी मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का कितना हिस्सा है? आलमी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान का ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज में सिर्फ 0.8% हिस्सा है और 1% के ये दरमियान बनता है, जो इंतहाई कम है। और इसके मुकाबले में चीन का 30.1%, अमेरिका का 11.3%, भारत का 7.8%, रूस का 5% और जापान का 2% और बरतानिया का हमारे बराबर यानी 0.08% है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है और क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इस दर्जा बंदी में सबसे पहले नंबर पर है। यानी दूसरों की गलतियों से पैदा होने वाली मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान मुतासिर तरीन मुल्क है और मौसमियाती आफात का सामना भी कर रहा है। इस इंडेक्स में दूसरे नंबर पर वेल्स, तीसरे पर इटली, चौथे पर फिलिपाइन और 5वें नंबर पर जापान है। मौसमियाती तब्दीली क्लाइमेट चेंज से मुराद जमीन के अमूमी मौसम में तवील मुद्दत तब्दीली है, जो कई दहाइयों या सदियों पर मुहित होती है। और यह तब्दीली कुदरती अवामिल की वजह से भी हो सकती है, लेकिन सनती तरक्की के बावजूद इस दौर में सबसे बड़ी वजह इंसानी सरगर्मियां हैं। खास तौर पर सरगर्मियां जो ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह के अखराज का बायस बनती हैं। मौसमियाती तब्दीली की अहम वजूहात में फॉसल फ्यूल्स का बाकसरत इस्तेमाल, दरख्तों की कटाई, सनती सरगर्मियां शामिल हैं। और इस वजह से मौसमियाती तब्दीली पर यह असरात पड़ रहा है कि आलमी दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो जाता है, ग्लेशियर पिघलने लगते हैं और समंदर की सतह बुलंद होने लगती है और शदीद मौसम जैसे गर्मी की लहर, तूफानी बारिशें, कहत, फसलों की पैदावार में कमी और मौसमियाती तब्दीली की वजह से होती है। और इसकी वजह जंगलात, हैवानात, आबी हयात पर मनफी असरात का मुरतब होना भी शामिल है। सवाल यह है कि मौसमियाती तब्दीली की इस हौलनाकी से हम कैसे बच सकते हैं या इसे कैसे कम किया जा सकता है? माहिरीन के मुताबिक इस सिलसिले में हमें तवानाई के मुतबादिल ज़राए जैसे सूरज या कुदरती हवा को इस्तेमाल करना चाहिए, दरख्त लगाने होंगे, जंगलात की हिफाजत करना होगी, तवानाई की बचत करना होगी, साइकिल चलाने होंगे या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा फुजला कम करना होगा और रिसाइकलिंग को भी फ़रोग़ देना होगा। पाकिस्तान में यूं तो 4 मौसम है, लेकिन हमारी गलतियों, कोताहियों और नाअहलियों की वजह से मौसम का दुरानिया और इसकी शिद्दत में कमी पेशी होती जा रही है। हीट वेव आती है तो इस्लामाबाद जैसे सरसब्जो शादाब शहर का दर्जा हरारत 40 डिग्री होता है तो इसकी फील 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चले जाती है।
कराची में हीट वेव आना मामूल हो गई है, फोग की जगह स्मोक ले ली है और ग्रीन बेल्ट्स खत्म हो रही हैं और ग्रे स्ट्रक्चर पर मबनी इमारतें बुलंद हो रही हैं, दरख्त कट रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स की बात करें तो शुमाली इलाकों में छोटे बड़े 5000 से जायद ग्लेशियर्स हैं जो कुतुबैन से हटकर दुनिया में ग्लेशियर्स की सबसे बड़ी तादाद जानी जाती है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की, तो अगर कार्बन का अखराज मौजूद है और रफ्तार से जारी है तो इस सदी के आखिर तक हिमालय के ग्लेशियर्स अपने हजम का 2/3 तक खो सकते हैं और ग्लेशियर्स के पिघलने से पहाड़ों पर बसने वालों की जिंदगियां खत्म हो जाएंगी और आबादियों की आबादियां मिट जाएंगी और इसके अलावा बदीन, ठट्ठा और कराची जैसे साहिली शहर समंदर बुर्द हो सकते हैं। तो सवाल यह है कि कुराए अर्ज पर मौजूद मीठे पानी का सबसे बड़ा जखीरा जो ग्लेशियर्स हैं, जो इसकी शक्ल में मौजूद हैं, इनको कैसे बचाया जा सकता है। माहिरीन का इस हवाले से कहना है कि अगर ग्लेशियर्स को बचाना है तो ग्रीन हाउस गैसेज के अखराज में कमी की जाएगी, शमसी तवानाई को फ़रोग़ दिया जाएगा और सनती अखराज और फोसल फ्यूल का इस्तेमाल कम किया जाएगा, गाड़ियों के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से परहेज़ किया जाएगा, दरख्त और मसनूही जंगलात उगाए जाएंगे, तालीमी इदारों और अवामी सतह पर शऊर उजागर किया जाएगा और इसके अलावा तहकीक और डेटा मरतब किया जाएगा और आलमी बरादरी और माहौलियाती तब्दीली के हवाले से काम करने वाले इदारों और तंजीमों से राब्ता रखा जाएगा, क्योंकि ग्लेशियर्स को बचाना सिर्फ हमारा या पहाड़ी इलाकों पर रहने वालों का नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ज़रूरत है और हम सबको मिलकर इस पर काम करने की ज़रूरत है और यही हमारी बका की ज़मानत भी है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के कहर का सामना है। अहले वतन क़यामत सुगरा का ये मंजर बार बार देखने को मजबूर हो रहे हैं। कौम अभी गुज़श्ता माह होने वाली तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी रैलों से होने वाली तबाही को नहीं भूली थी कि गुज़श्ता 48 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा और बलाई इलाकों में क्लाउड ब्रस्ट, लैंडस्लाइडिंग, सैलाबी रैलों और आसमानी बिजली गिरने से 300 से ज़ायद अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए। बस्तियों की बस्तियाँ सैलाबी रैलों में बह गईं, फसलें, मकानात, बागात, राब्ता पुल तबाह हो गए। बुनेर, बाजोड़, बटग्राम और मानसहरा आफतज़दा करार पाए। केपी में आज यौम सोग मनाया जा रहा है और इससे पहले जून और जुलाई में भी मॉनसून का ज़बरदस्त स्पेल आया और 21 रोज़ में 180 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए और 500 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। इसी तरह जुलाई के तीसरे हफ्ते में तूफ़ानी बारिश के बायस रावलपिंडी, चकवाल, जेहलम पानी में डूब गए और चकवाल में क्लाउड ब्रस्ट के बाद 423 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे डैम का बंद टूट गया और बस्तियां डूब गईं। और इस नागहानी सूरत हाल में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 2 बार नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा भी किया और मौसमियाती तब्दीली का मिलकर मुकाबला करने के अज़्म भी जाहिर किए। बदकिस्मती से पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल होता है जिसका कोई लेना देना नहीं एमिशंस के साथ, लेकिन उसके बावजूद वी आर ऑन दिस रेड लिस्ट ऑफ द फर्स्ट टॉप 10 कंट्रीज। पेशगोई की जा रही है कि आइंदा इंटेंसिटी बढ़ेगी, आइंदा के लिए उसकी तैयारी करनी चाहिए। वफाक को, आपको, एनडीएमए को, सूबों के साथ मिलकर बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन हमारी होनी चाहिए टू मिनिमाइज द डैमेजेस आउट ऑफ दिस आउटबर्स्ट। पाकिस्तान में 2017 से मौसमियाती तब्दीली की वजारत कायम है और ये तीसरी हुकूमत है जिसमें ये वजारत है और इसी दौरान 2022 में पाकिस्तान को शदीद तरीन सैलाब का सामना करना पड़ा, जिसमें 1700 से ज़ायद अफराद जाँ बहक और 3 करोड़ का नुकसान हुआ है। और इसी साल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा था कि सैलाब से 1/3 पाकिस्तान मुतासिर हुआ है। क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी हमारे साथ इजहार यकजहती करते हुए कहा था कि सैलाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। 2022 में ही पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने आलमी बरादरी को खबरदार किया था कि अगर मौसमियाती तब्दीली के मामले में मिलकर काम नहीं किया तो कल किसी दूसरे मुल्क को इसका सामना करना पड़ सकता है। सितंबर 2024 में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम एक मुबाहिसा हुआ जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शुरका से खिताब करते हुए कहा था कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है, जबकि अदम तवाज़ुन, नाइंसाफ़ी और गैर मुनसिफाना निज़ाम से ये मसला हल नहीं हो सकता। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, जिनके पास इन दिनों मौसमियाती तब्दीली की वजारत का कलमदान है, वो एक तरफ जहां पाकिस्तान को बैरूनी फंड्स मिलने का शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं और दूसरी जानिब नौजवानों को आगे लाने का पैगाम भी दे रहे हैं। बात यह है कि पहले तो हमें पैसे ही नहीं दिए जाते,
میں نے اس کا ذکر کر دیا. 85% گرین فنڈنگ 7 ممالک کو جاری, باقی ساری دنیا, ہمیں تو ایسے جیسے ویگا بانڈ نہیں ہوتے, جو پیسے اویلیبل ہیں ہم سے وہ بھی نہیں لیے جاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کے پروجیکٹ کو تشکیل دینے کی کیپیسٹی ہماری وزارتوں میں ہونی چاہیے وہ ہماری وزارتوں میں کیپیسٹی نہیں ہے. بچے بچیاں نکل رہے ہیں جو موجودہ سائنس, جو موجودہ ڈیٹا کو اینالائز کر رہے ہیں, جن کی آنکھوں میں خواب ہیں, جن کو میں انگریزی میں کہتا ہوں اسٹاری آئیڈ ینگ مین اینڈ ویمن, اس وزارت کو ان جوانوں سے بھر دیں.